2024 के लिए लड़ाई इस लेवल तक पहुंच गई है बॉस कि अब केजरीवाल और ओवैसी जैसे नेता खुलकर खेल रहे हैं। ये वो नेता हैं जिन्हें कहने के लिए तो सेक्युलर बताया जाता है, लेकिन वोटों के लिए क्या कर रहे हैं इसे इनकी बातों से आप समझिए। एक तरफ आप दोनों को देखिए, आज दोनों का चैप्टर एक साथ खोल रहा हूं और यह बड़ा जरूरी है आपको समझना। एक तरफ है ओवैसी और दूसरी तरफ है केजरीवाल, और दोनों के लिए इस वक्त खुला खेल चल रहा है। इनको चाहिए मुस्लिम वोट सीधा, इनको चाहिए हिंदू वोट सीधा। दोनों ने एकदम क्लियर घोषणा कर दी एक तरीके से। इनको चाहिए हिजाबी पीएम कि एक हिजाब पहनने वाली महिला जो है वो पीएम बनेगी। इनको चाहिए गणेश लक्ष्मी जी वाला नोट चाहिए। ये अपने अलग लेवल की एक मांग लेकर आ गए। लेकिन 2024 के लिए इन नेताओं का जो खुला खेल चल रहा है उसमें इनके सामने कुछ बड़ी दिक्कतें भी हैं। फिर भी ये रिस्क लेकर क्यों एकदम खुला खेल रहे हैं, इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस टेरिटरी में घुस रहे हैं और खुलकर घुस रहे हैं, उनको पता है कि जब मैं बोल रहा हूं कि नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, उनको पता है कि मुस्लिम वोट मुझसे छिटक सकते, फिर भी खुलकर बोल रहे हैं क्योंकि वो उस हिंदू वोट वाली टेरिटरी में घुस रहे हैं जहां पर कौन एकाधिकार बनाकर बैठा हुआ है, बीजेपी। और इसलिए मैंने कहा कि अगर बीजेपी को 2024 जीतना है तो ये जो नोट है ना, इसकी नोटबंदी करनी होगी पॉलिटिकली। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि 1.1 ये दोनों जो करना चाह रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है, इनको दिक्कत क्या आएगी, पहली चीज। और दूसरा पॉइंट इनको आपको बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं, मतलब इसकी बड़ी वजह क्या है और कैसे करेंगे। पहले दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की बात, एक एक करके दोनों की बात करूंगा। पहले बात कर रहा हूं कि दोनों क्या दिक्कत झेलने वाले हैं। खुल के खेल तो रहे हैं लेकिन दिक्कत आएगी। केजरीवाल जी ने आज कह दिया कि नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो है। उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत संकट में है, डॉलर के मुकाबले रुपया हर दिन कमजोर हो रहा है, इसलिए इसमें सुधार करने के लिए केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेना चाहिए और नए नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप देनी चाहिए। पहले एक बार उनका बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए क्यों हम कह रहे हैं कि केजरीवाल और ओवैसी खुला खेल रहे हैं। पहले केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। जब वो ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो गड़बड़ है और अगर नोट में लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लग जाएगी तो अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, तो बेसिकली वो ये जानते तो हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगने से अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे नहीं होती, लेकिन वो इस जो एक तरीके से कहिए उनके लिए परेशानी खड़ी करेगा कि वो एक मैसेज ये भी दे दे रहे हैं कि मुसलमान जिसको मानते हैं, मान लीजिए 786 को मानते हैं, उससे जो है अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। सिख जिसको मानते हैं उनकी फोटो लगा देने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। ईसाई जिसको मानते हैं जीसस क्राइस्ट, उनकी फोटो लगा देने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। वो कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के देवी देवता लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाएगा तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। मतलब आप देख रहे हैं, मतलब खुल के सीधा हिंदुओं के साथ आ गए। और उनको पता है कि इस तरह की बातों से
हिंदुत्व कार्ड खेलने से उनके मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, फिर भी केजरीवाल ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर 2024 के लिए लड़ाई में आना है तो उन वोटों में भी अपना शेयर बनाना पड़ेगा जिन वोटों पर फिलहाल बीजेपी का एकाधिकार है। हिंदू वोट लोग 80-20 करते हैं, मुस्लिम वोट के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि केजरीवाल ये क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस देश के अंदर, और ये कायदे से वैसे समझाना नहीं चाहिए, लेकिन इस देश की पॉलिटिक्स अब इस तरह से चल रही है कि हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, इस पर जो है नेता पूरी तरीके से खुलकर फोकस करने लगे हैं, इसलिए आपको समझा रहा हूं। हिंदू वोट के लिए जो पार्टी अपने आप को क्लेम करती है कि मैं पूरी तरह से हिंदुओं के लिए स्टैंड लेती हूं, खड़ी होती, जिस पर आरोप भी लगता है कि भाई हिंदूवादी सरकार चल रही है, वो बीजेपी है। एक पार्टी होती थी शिवसेना, वो भी आज की डेट में जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किया, जिस तरह के लेवल पर वो चले गए, ये भी कट गया। दूसरी कौन पार्टी है जिसको आप कहते हैं कि हिंदुओं के लिए खड़ी हो रही है या हिंदू वोटर जो है वो उस पार्टी की तरफ खुलकर चला जाएगा? मुस्लिम वोट के लिए आप देखिए, आप नाम लेते जाइए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे आप टीएमसी की बात कर लीजिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे आप बीएसपी कर लीजिए, चाहे आप कांग्रेस कर लीजिए, चाहे आप एआईएमआईएम कर लीजिए, चाहे आप जितनी पार्टियों के नाम ले लीजिए, ये 20% वोट शेयर है मान लीजिए, और ये 80% है। ये 80% में एक पार्टी जो है उसने खुला अपना आधिपत्य जमा रखा है। ये 20% के लिए मारामारी, और यहां और नाम आ सकते हैं, मैं तो आपको कुछ बता रहा हूं जो लगे पड़े। इसलिए आम आदमी पार्टी अब कूदकर पाला बदल रही है और वो कूदकर यहां आना चाह रही है कि बीजेपी के अलावा हम भी एक कंटेंडर हैं। क्यों? हां, 20% में 10 लोग खड़े हैं तो कितना, 2-2% ही ना मिलना है। लेकिन ये जिस पिच पर वो खेल रहे हैं, बीजेपी की पिच पर, वो पिच बाउंस से भरी हुई है। केजरीवाल जी के लिए बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि केजरीवाल जी के साथ उनका इतिहास भी है। अरविंद केजरीवाल ने जब नोटों पर लक्ष्मी गणेश की बात की तो कुछ लोग केजरीवाल जी को उनकी ही पुरानी बातें याद दिलाने लगे, और वो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। उनका इतिहास जो है वो आड़े आएगा। 10 बार, 1000 बार उनके वीडियोस दिखाए जाएंगे कि आप पहले कुछ और कहते थे, आप कुछ और कह रहे हैं, गुजरात और हिमाचल में चुनाव है तो हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। यही केजरीवाल, उन पर आरोप लग रहा है कि पहले हिंदू प्रतीकों और देवी देवताओं पर टिप्पणी करते थे, कैसी कैसी, जैसे एक आप 2019 का उनका एक ट्वीट देखिए, लिखा है समवन सेंट दिस, झाड़ू से स्वास्तिक को मारने वाली फोटो पोस्ट की गई। आज हजारों लोगों ने यह ट्वीट जो है वो रेल दिया एकदम, लो देखो तुमने क्या किया। ये उनकी चुनौती है बॉस। आज आप लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की बात कीजिएगा और पिछला लोग एकदम से भूल जाएंगे, ये नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के कुछ पुराने वीडियो भी हैं जिसमें वो राम मंदिर के बारे में ऐसे बयान दे रहे थे जिससे राम मंदिर को लेकर विरोध नजर आता है। आज लोग वो पुराने बयान याद दिला रहे हैं, एक बार सुनिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? यानी पूरा देश जब राम मंदिर की बात कर रहा था तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये मंदिर, मस्जिद, स्टैच्यू बनाने से कुछ नहीं होगा, स्कूल, अस्पताल, पुल बनाने चाहिए। वो वाला बयान भी आज लोग जो है वो धड़ाधड़ ट्वीट मार रहे हैं। सुनिए। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है, अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी, ये स्टैच्यू बनाने से नहीं होगी, अस्पताल, स्कूल, सिग्नेचर ब्रिज बनाने से देश की तरक्की होगी दोस्तों। तो आज लोग पूछ रहे हैं कि अगर देश की तरक्की स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने से होती है तो अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए लक्ष्मी जी, गणेश जी की फोटो क्यों? किसी स्कूल की फोटो लगा दीजिए, किसी अस्पताल की फोटो लगा दीजिए। ये लोग पूछ रहे हैं, यही उनकी दिक्कत आएगी। पिछला इतना लंबा चौड़ा है कि अगला उनको अगर इसी पिच पर खेलना है तो बहुत लंबी पारी खेलनी होगी, तब जाकर लोगों को विश्वास आएगा कि इसमें कट्टर ईमानदारी है कि नहीं जो वो कह रहे हैं उसके अंदर।
इसी तरह से केजरीवाल के साथी मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उनकी शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। उन्होंने 2018 के एक इंटरव्यू में कहा था कि राम मंदिर पर उनका स्टैंड यह है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों तरफ से पूछ लेना चाहिए और दोनों की सहमति हो तो वहां एक यूनिवर्सिटी बन जाए जहां सबके बच्चे पढ़ें। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से आएगा। यही पुरानी बातें याद दिला दिला कर लोग पूछ रहे हैं कि अब जब हिंदू वोट की अहमियत समझ में आई तो खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने में ऐसे नेता लग गए हैं जो कभी खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, कभी राम भक्त बताते हैं, कभी नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की बात करते हैं। ऐसे ही जैसे केजरीवाल जी की समस्या, जो मैं आपको कह रहा था कि दोनों का बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या था कि दिक्कत क्या आएगी, तो केजरीवाल जी की दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत है उनका इतिहास, जो उन्होंने बातें कही। लेकिन इससे पहले भी उनके ऊपर जब इस तरह की चीजें कही गई हैं कि आप तो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, आपने फलानी चीज कहा था वो नहीं करेंगे लेकिन कर लिया, तो वो उन चीजों से निकले हैं। तो क्या यह संभव है कि वो आगे जो है वो हिंदू वोट में सेंध लगा देंगे, बीजेपी के लिए डैमेज कर देंगे वहां? ये अभी देखना होगा। लेकिन वो क्यों ये कर रहे हैं अभी उस पर आऊंगा। पहले ओवैसी की दिक्कत, केजरीवाल जी की दिक्कत सुन ली, अब ओवैसी जी की दिक्कत सुनिए। ये बार बार हिजाबी पीएम की बात कर रहे हैं, वो भी तब जब पूरी दुनिया हिजाब के खिलाफ ईरान की महिलाओं की आवाज उठा रही है। उस वक्त भी ओवैसी बार बार हिजाब के सपोर्ट में बोल रहे हैं और बेटियों पर जबरन हिजाब थोपना चाहते हैं। एक बार फिर ओवैसी ने कहा है कि एक दिन इस देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बने। पहले एक बार उनका बयान सुन लीजिए, फिर ओवैसी के मैं बताऊंगा कि ऐसे नैरेटिव बनाकर 2024 के लिए कैसे खुला खेल खेलने में उन्हें दिक्कत आने वाली है। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। बोले हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना उड़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है। अब ओवैसी साहब की दिक्कत क्या है? ओवैसी साहब की दिक्कत यह है कि यहां कुछ है मुंह पर और यहां कुछ है, यह मैच नहीं हो रहा। इधर तार जैसे टच हो रहा है, भक्त से स्पार्क हो जाता है, आग फेंक दे रहा है और यह पब्लिक को दिख रहा है। मैं बताता हूं, वो हिजाबी पीएम कह रहे हैं कि महिला बनेगी और हिजाबी पीएम बनेगी। उसमें उनका टारगेट क्या है? सीधे सीधे मुस्लिम वोट में एएमआईएम जो घुस रही है, ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? ओवैसी का टारगेट समझिए, बड़ा सिंपल है। नंबर 1 महिला वोट। जैसे वो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि उनके साथ जो सीक्रेट वोटिंग होती है, चुपे चाप जाके वोट डाल दो, वो महिलाएं वोट डालती हैं। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी जाकर वोट डालाती। ओवैसी उस पिच पर खेलना चाह रहे हैं कि महिला वोट जो है उसको लो, कि हिजाबी महिला जो है वो पीएम बनेगी। और दूसरा जो कट्टर वोट है, कट्टर मुसलमानों का वोट है, वो अपनी तरफ करो। ये है, ये भाई है, ये जो बात कर रहा है हिजाबी महिला की बात कर रहा है। क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां, जो मैंने अभी आपको लिस्ट गिनाई थी, वो क्या कहती थी? हम आएंगे तो मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे। ओवैसी क्या कह रहे हैं कि मेरी तो पूरी पार्टी ही मुसलमान की है और मैं आऊंगा तो मुसलमान के लिए कुछ करूंगा, तो करूंगा ही, मुस्लिम पीएम बना दूंगा। समझ रहे हैं? तो सीधा मुसलमान को वो सपना दिखा रहे हैं जो ना कांग्रेस दिखा रही थी, ना आम आदमी पार्टी दिखा रही थी, ना बीएसपी, ना सपा, कोई नहीं दिखा रहा था। ये वो सपना दिखा रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां है? पहले दिक्कत सुनिए। डबल स्टैंडर्ड की दिक्कत। महिला की बात कर रहे हैं, हिजाबी महिला की बात कर रहे हैं, और उनकी पार्टी में क्या हाल है पहले सुनिए। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पुरुष है, महिला नहीं है, हिजाब नहीं पहने। सैयद अहमद पाशा कादरी महासचिव है, महिला नहीं। वारिस पठान राष्ट्रीय प्रवक्ता, महिला नहीं। असीम वकार राष्ट्रीय प्रवक्ता, पुरुष। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के नेता, पुरुष। उस्मान गनी हुमनाबाद कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष, पुरुष। वकील अहमद तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष, महिला नहीं है। सबीर भाई काबुलीवाला गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, महिला नहीं है। इम्तियाज जलील महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, महिला नहीं है। मोहम्मद शाकिर अंसारी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष, एक और पुरुष। अख्तरुल ईमान बिहार प्रदेश अध्यक्ष,
एक और पुरुष कलीमुल हफीज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, ये भाई साहब भी महिला नहीं है। शौकत अली यूपी प्रदेश के अध्यक्ष, यहां भी महिला को जिम्मेदारी नहीं दी। नैयर काजमी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, यहां भी महिलाओं को चुनौती सामने से पेश करने के लिए नहीं उतारा। ये हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी। पार्टी के अंदर जो आदमी एक महिला हिजाब पहने या ना पहने उसको अध्यक्ष नहीं बना पा रहा किसी प्रदेश का, किसी रीजन का, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर महिला को बनाने की, हिजाबी महिला को बनाने की बात कर रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड पब्लिक को दिख रहा है बॉस। पॉलिटिक्स में आप कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। ओवैसी के पार्टी संगठन के अंदर अहम पदों पर कोई महिला नहीं। जो लोग हिजाबी पीएम बनाने की कस्में खा रहे हैं, उन्हें कम से कम अपनी पार्टी के अहम पदों में कुछ पद तो महिलाओं को दे देने चाहिए थे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो विधायक या सांसद ही महिला को बना देते, क्योंकि वहां भी नीलबटे सन्नाटा। ये AIMIM की हालत देखिए, ये ओवैसी साहब की जो पार्टी आप देख रहे हैं, इसके अंदर महिलाओं की हालत देख लीजिए आप कि क्या इन्होंने महिलाओं के लिए किया है। फिर जब ये अगली बार बोले हिजाब वाली महिला, तो आप कहिएगा कि भैया पहले पार्टी में करके दिखाओ। इनके सांसद 2 महिला, इसमें आपको बताता जाऊंगा कि कितनी है। महिला 0 अंडा, एक भी महिला सांसद नहीं। इनके विधायक कितने हैं AIMIM के? इनके विधायक हैं 14 महिला विधायक 0 अंडा। बिहार में विधायक, ये बिहार में देखिए, बिहार में विधायक कितने हैं भाई? 5। 4 अब आरजेडी में चले गए। अब इसको क्या एक ही कर दीजिए फिर, पहले 5 थे अब 1 हो गए, 4 तो चले गए आरजेडी में। महिला 0। तेलंगाना में विधायक 7, महिला 0। महाराष्ट्र में विधायक 2, महिला 0। भाई ना एक सांसद महिला बना पा रहे हो, ना एक विधायक महिला बना पा रहे हो, और पीएम महिला को बनाओगे, वो भी हिजाबी महिला को। पहले सांसद बनेगी महिला, तब ना भाई पीएम के पद पे पहुंचेगी। लेकिन ये लोग, बताऊं, जिसके उड़ गए ना ये बाल, उसको कंघी बेच रहे हैं।